अब बात करते हैं आधार में भ्रष्टाचार की। कन्याधारा के आधार कार्ड सेंटर पर अवैध वसूली करने के मामले बराबर सामने आ रहे हैं। जनपद पंचायत के बगल में संचालित कर रहे आधार कार्ड सेंटर संचालक नीलेश कुमार लोधी का आधार कार्ड केंद्र द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि आधार केंद्र संचालक के द्वारा आधार कार्ड नया बनाने एवं अपडेट करने के एवज में 250 रुपए से 1000 रुपए वसूली की जा रही है, जबकि नया आधार बनवाने के लिए फ्री में आधार कार्ड बनवाया जाता है और आधार अपडेट करवाने के लिए 100 रुपए शुल्क देना होता है। लेकिन यहां इस आधार केंद्र संचालक नीलेश कुमार लोधी के द्वारा 250 रुपए से 1000 रुपए तक वसूली की जा रही है। लोगों ने बताया कि आधार केंद्र संचालक के द्वारा कई आधार कार्ड में कई गलतियां कर दी जाती है, जिसके बाद वो आधार कार्ड अपडेट के लिए सेंटर के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। आधार कार्ड सेंटर संचालक की कई बार शिकायतें जनपद पंचायत के सीईओ रामप्रसाद गौरसिया से कई बार की गई है, लेकिन इस पर सीईओ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। माना जा सकता है कि इस आधार कार्ड सेंटर संचालक पर कन्याधाना जनपद पंचायत के सीईओ रामप्रसाद गौरसिया का संरक्षण प्राप्त है। अब देखना यह है कि इस आधार कार्ड सेंटर पर कार्रवाई होती है या अपना कमीशन ले देकर मामला दबा दिया जाता है। 500 रुपया मांग रहा है आधार कार्ड अपडेट के। कौन मांग रहा है? जी यहाँ ये सेंटर वाले। कितने रुपए ले रहे हैं आप आधार कार्ड बनाने के? जो रसीद में कट रहा है, जो रसीद में आ रहा है। अपन ये नहीं बोला दलाल जा करे, दलालों की क्या लुटवा दो पैसे, अपन अपने दलाल थोड़ी है अपन। तो आधार कार्ड बहुत ही अहम कार्ड है, जहां पर सारी डिटेल्स एक आधार कार्ड में होती है। फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आई का उसमें, आंखों का उसमें पूरा डिटेल्स होती है और बहुत एक अहम दस्तावेज है भारतवासियों के लिए। और उसमें कुछ करेक्शन करना होता है या नए आधार कार्ड बनवाना होता है, इसके लिए जो लोग हैं, जनता है, वो आधार केंद्र जाती है। लेकिन वहां पर जिस तरह से गोरख धंधा चल रहा है, 250 से 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जनपद कार्यालय के पास ही हो रही है वहां पर अवैध वसूली भी। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जो काम निःशुल्क होना चाहिए उसके लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, और जो पैसे लगते हैं सरकार की तरफ से, जो पैसे निर्धारित है, सिर्फ वही लिए जाने चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया जा रहा है? सवाल तो यही उठता है, क्योंकि वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको उसकी सैलरी मिलती है, उनको उसकी तनख्वाह मिलती है, तो फिर एक्स्ट्रा अलग से वसूली क्यों इलीगल तरीके से? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कन्यादाना से संवाददाता मुकेश प्रजापति से। मुकेश, आखिर क्यों इस तरह से अवैध वसूली की जा रही है? वहां पर जो काम करते हैं वो उनको सैलरी मिलती है और सरकार की तरफ से जो भी काम है उसको लेकर पैसे निर्धारित है, उससे अधिक पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? जी भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड सेंटर पिछले कई दिनों से दलालों का अड्डा बना हुआ है, जहां पर कई दलाल बैठे रहते हैं, कमीशन खोरी चल रही है और एक आधार कार्ड के एवज में 1000 से 500 रुपए, 200 रुपए ऐसे लेते हैं ग्राहकों से, हितग्राहियों से। कितने वसूले जा रहे हैं। कोई अगर वहां पर काम के लिए आता है, अगर किसी को अपना नया आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं उनसे? हितग्राहियों से 500 लिए जा रहे हैं, किसी से 1000 लिए जाते हैं, किसी से 250 लिए जाते हैं। मतलब और क्या बोल के लिए जा रहे हैं? वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं आधार केंद्र में, क्या बोलते हैं इसके लिए? वो ये बोलते हैं कि आधार कार्ड अपडेट कराना है आपको, तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। और रसीद कितने की दी जाती है? रसीद तो उसमें मात्र 100 रुपए की रहती है रसीद। तो वहां पर जो जनता आती है वो पूछती नहीं है कि 400 रुपये आप किस बात के एक्स्ट्रा ले रहे हैं? अब वो जनता क्या है पूछती नहीं है। जनता को क्या है, जल्दी काम कराना रहता है। नहीं तो क्या ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव भी बनाया जाता होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो काम होगा, वरना लाइन में लगे रहिए, कल आइए, परसों आइए, इस तरह की बातें करते होंगे उन लोग? नहीं, वो तो क्या है सर, कोई भी अगर करवाने आता है, हाँ, सबसे पैसे लिए जाते हैं। हाँ, कोई भी बना रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल, लेकिन जो ये पैसे लिए जा रहे हैं पूरी तरह से लीगल है, संवैधानिक है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश, हम आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ है जगत सिंह लोधी, जो कि एक हितग्राही है। जगत सिंह जी, आधार केंद्र आप गए होंगे, क्या काम करवाने गए थे और कितने पैसे आपसे एक्स्ट्रा लिए वहां पर?
साहब मैं परसों आधार कार्ड सेंटर पे गया था और हाँ। मुझे मोबाइल नंबर अपना लिंक कराना था वहाँ हाँ। पे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले तो बोले आप बैठिए, तो मैं करीब 2.5 घंटे वहाँ इंतजार करने के बाद हाँ। मैंने कहा साहब जल्दी कर दो, मुझे और भी काम है, हुआ केस पे भी जाना है। तो बोले आपके 250 रुपये लगेंगे उसमें। हाँ, और फिर लगने मैंने कितने कहा, चाहिए चल- थे? सर उसमें 100 रुपये अपडेशन का लगता है चार्ज वैसे। हाँ। मुझे इतनी जानकारी थी कि 100 रुपये लगते हैं। तो आपने पूछा नहीं फिर भी- 150 रुपए क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप? नहीं, मैंने पूछा तो बहस, बोले आप बैठ जाइए, आपका काम नहीं होगा, आप परसों आना। हाँ। और फिर मैंने चलो एग्री भी हो गया, मैंने कहा चलो मैं 250 रुपये देने को तैयार हूँ मगर मेरा काम जल्दी कर दो। हाँ। तो फिर बोले कि नहीं अब 250 नहीं, अब 500 रुपये लगेंगे। अच्छा। फिर जब हमने इसके हाँ। सीईओ साहब को फोन लगाया, सीईओ साहब ने फोन नहीं उठाया हमारा। हाँ। फिर 5-6 लोग इकट्ठे होके फिर हमने मीडिया को जानकारी दी। फिर हाँ। मीडिया वाले वहां आए, उनकी नहीं, ये बहुत बहसबाजी अच्छा भी किया हुई। आपने, क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो इस तरह के काम कैसे सामने आएंगे और फिर इनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी। बहुत अच्छा काम किया और मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा। ऐसे अगर कहीं भी गलत होते हुए आप काम देखें तो जरूर इस मुद्दे को जरूर उठाएं और डरना नहीं है, क्योंकि ये जो इनका काम है वो उनको करना पड़ेगा। जो निःशुल्क निर्धारित है सरकार की तरफ से वही निःशुल्क देना चाहिए और एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल नहीं। मैं आपसे और बात करूंगा जगत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ है बलराम पाल जुड़ गए, जो कि कांग्रेस नेता है खनिया दाना से। बलराम पाल जी, आधार बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से पैसे निर्धारित थे उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है। अगर कोई कहता है कि एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं, वो कहते हैं आप बैठ जाइए, आपका काम नहीं होगा, कल आइए, परसों आइए, इसी तरह से करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। हाँ, आपके पिछले, साथ मैं पहले चाहूंगा आपके साथ क्या हुआ था, व्यक्तिगत बताया क्या हुआ था आपके साथ, क्या आप अपडेट कराने गए थे, क्या करने गए थे आधार कार्ड, और क्या बोला वहां पर कर्मचारियों ने? जी, मैं अपनी छोटी बच्ची का नया आधार कार्ड बनवाने के लिए गया था, क्योंकि हाँ। मुझे इसके बारे में जानकारी थी कि हाँ। इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। हाँ। जबकि मुझसे वहाँ पर 200 रुपए मांगे गए, तो मैंने कहा कि आप 200 नहीं, आप 500 लीजिए। हाँ। लेकिन मुझे रसीद भी दी, आप जो भी लगता है मैं देने तैयार हाँ। हूँ। तो उनने नहीं बोले रसीद नहीं मिलेंगे और हमारा जो खर्चा है वो तो आपको देना पड़ेगा। हाँ। इस बात का मैंने जो है अपने मोबाइल से वीडियो बनाया हाँ। और फिर वो वीडियो भी मैंने दिखाया अधिकारियों को। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने उसको फेसबुक पर। हाँ, ठीक है बलराम जी, आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मंडल महामंत्री भाजपा खनियाधाना से ब्रजेंद्र चौबे जी जुड़ गए। ब्रजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, नमस्कार। ब्रजेंद्र जी, क्या चल रहा है आपकी सरकार में? यहाँ पर आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है, नया आधार कार्ड बनाना है और एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। किस बात के एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं? क्या आपकी सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है? लोग शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, शिकायत करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। शिकायत? और हम स्वदेश न्यूज के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से उठा रहे, जो हितग्राही, जो जरूरतमंद लोग वहां जा रहे हैं उनसे सीधे दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इसके लिए संबंधित विभाग में शिकायत हाँ। करना चाहिए, तो उचित कार्रवाई होगी इस पर। नहीं, ठीक है, चलिए देखिए, शिकायत हो रही है, हमारे पास समय नहीं, लेकिन मुझे बताइए, आप स्वदेश न्यूज के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। एक्स्ट्रा पैसे जो नहीं दे रहा है वहां पर जनता, उनका काम नहीं हो रहे, उनको कहते हैं कल आइए, परसों आइए, और कभी कभी अपनी मनमर्जी से 100 रुपए के काम में किसी से 250, किसी से 500। अब ये जानकारी आपके संज्ञान में आ चुकी है। अब आप क्या करने वाले, व्यक्तिगत तौर पर संक्षेप में बताइएगा। जी, ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं इसको संबंधित विभाग से दिखवाता हूँ, इसको हाँ। कार्रवाई करवाता हूँ और बिल्कुल ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो आधार कार्ड बनते हैं हाँ। तो वो निःशुल्क बनते हैं, उसमें कोई भी शुल्क और ना दिया जाए। और मैं जो हितग्राही है उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल 1 रुपया ना दे और ठीक है। उसको संबंधित जगह पर उसकी शिकायत करें उसकी। ठीक है ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से जो शुल्क निर्धारित किया जा रहा है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। और जब एक्स्ट्रा पैसे कोई जनता, कोई वहां पर जरूरतमंद कहता है कि मैं नहीं दूंगा, तो उनको कहा जाता है कि आप बैठ जाइए, कल आइए, परसों आइए। इस तरह से उनके काम नहीं करवाए जाते हैं। सरकार को, शासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह से गोरखधंधा और अवैध वसूली कर रहे हैं आधार कार्ड के नाम पर।